हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में, जहाँ पे आज हम श्री श्री भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी के दिव्य कथाएं श्रवण करने वाले हैं। क्योंकि अभी बहुत ही पवित्र समय चल रहा है, श्री श्री भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन देव का रथ यात्रा महा महोत्सव है। तो आप सभी को मेरे तरफ से जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जगन्नाथ भगवान अपने मासीवाड़ी अर्थात गुंडीचा देवी के श्री मंदिर में है, तो वहाँ पे रह के भगवान अपने दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। और हालांकि शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जो गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ का सबसे प्रिय स्थान है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ यहाँ ही जन्म ग्रहण किए थे और ये अभिन्न श्री व्रजभूमि वृंदावन धाम है। तो वृंदावन में रह के भगवान अपने माता पिता, अपने सज्जनों को, अपने गोप सखाओं को, गोपियों को सबको प्राप्त करके परम आनंद को उपलब्ध करते हैं। तो अभी वो परम ब्रह्म भगवान जो परम आनंद को उपलब्धि कर रहे हैं, तो वही भगवान, हाँ वही भगवान जगन्नाथ की दिव्य गाथाओं को, लीलाओं को आज हम शास्त्रों से श्रवण करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत्य राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जय श्री पंचतत्वात्मतं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जय श्री परम ब्रह्म भगवान देवदेव श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। श्री क्षेत्र नीलाचलपुरी धाम की जय। गुंडीचा देवी की जय। तो अभी हम सभी श्रवण करेंगे भगवान जगन्नाथ के बहुत सुंदर माधुर्य मंडित दिव्य लीला। तो अभी हम प्रयास रखेंगे भगवान जगन्नाथ के लीलाओं को
आप सभी को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदान करने का, जिससे आप सभी को ये सभी दिव्य लीला याद रहे। हालांकि भगवान जगन्नाथ की अनंत लीलाएं हैं, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में, पुराणों में भगवान जगन्नाथ के बारे में वर्णन है और जगन्नाथ की लीलाओं के बारे में भी बताया गया है। लेकिन हम प्रयास रखेंगे कि रोजाना कुछ ना कुछ हो, रोजाना थोड़ा बहुत हम भगवान जगन्नाथ की एक एक करके अद्भुत लीलाओं को आप सभी को प्रदान करते रहेंगे, ना कि एक ही दिन में, क्योंकि ये संभव नहीं है। जैसे कि अनंत शेष वर्णन करते हैं कि भगवान के दिव्य कथाओं को अगर वर्णन करें, उनके अनंत मुखमंडल है, लेकिन अनंत मुखमंडल से भी वो भगवान के अनंत लीलाओं को व्यक्त करके रुक नहीं सकते। जैसे कि इस जगत में जितने धूली कणा हैं उतने भगवान के दिव्य लीलाएं हैं। तो आप बताइए, जहाँ पे 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा अपने इतने सारे मुखों से भगवान की दिव्य लीलाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, अनंत शेष अपने अनंत फणाओं से भगवान की दिव्य लीलाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, तो हम साधारण तुच्छ जीव भगवान के भक्त होके कैसे भगवान के उस अनंत महिमा को गुण कीर्तन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा के द्वारा ही ये विषय संभव होगा। तो हम प्रयास रखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, निश्चित रूप से ही भगवान जगन्नाथ की अनंत लीलाओं को वर्णन करने का, ज़्यादातर जो सब लीलाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो सभी लीलाओं को आप सभी को व्यक्त करने का। तो अभी हम थोड़ा गुंडीचा मंदिर के बारे में बताते हैं कि जो गुंडीचा मंदिर है अभिन्न श्री वृंदावन धाम है, जिसको सुंदराचल भी बोलते हैं, नीलाचलपुरी धाम जो कि द्वारका है, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ रहते हैं। अब शास्त्र में बताया गया है 4 पूर्ण पवित्र धाम है। तो जहाँ पे आता है बद्री धाम, अर्थात बद्री नारायण भगवान जहाँ पे रहते हैं, हाँ, तो बद्री का धाम आता है, फिर आता है द्वारका धाम, फिर आता है पुरी धाम और अंत में श्री रामेश्वर। तो ये 4 धाम हैं जो कि सबसे पवित्र शास्त्र में माना गया है। अब इस 4 धाम में भगवान क्या क्या करते हैं? भगवान श्री बद्री नारायण बद्री का धाम में जाके अच्छे से नहाते हैं, फिर द्वारका में जाते हैं, द्वारका में जाके भगवान अच्छे से वस्त्र पहन के श्रृंगार करते हैं, फिर भगवान जाते हैं जगन्नाथपुरी में श्रृंगार करके बैठ के अच्छे से भोजन करते हैं, तो उनका पेट पूरा भर जाता है और परम आनंद के साथ भोजन ग्रहण करके भगवान जाते हैं श्री रामेश्वर में, जहाँ पे भगवान शयन करते हैं, सोते हैं। तो इस 4 मूल धाम में भगवान नित्य विराजमान है, नित्य अपने इस कार्य को संपादित करते हैं। तो जो नीलाचलपुरी धाम है, इसका महत्व सबसे ज्यादा है, जिसको आज आप सभी जानते हैं कि पुरी बोला जाता है। आप सब जो जाते हैं भुवनेश्वर में, फिर वहां से ओडिशा में जो जगन्नाथपुरी है, तो इसका मूल जो नाम है वो है नीलाचल श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र अर्थात श्री लक्ष्मी देवी को बोला जाता है। तो लक्ष्मी देवी का जो स्थान है, सबसे पवित्र स्थान, इसको बोला जाता है श्री क्षेत्र, जहाँ पे साक्षात ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार इस स्थान को प्रकट किया गया। भगवान उनको उपदेश प्रदान किया और ब्रह्मा जी चाह रहे थे कि जहाँ पे सृष्टि में वो अनंत स्थान को प्रकट कर रहे थे, बना रहे थे, लेकिन सभी स्थान में पूर्ण रूप से पाप विराजमान था और सभी जीव पाप कर्म को करके नरक में जाके यंत्रणा भोग कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी खुद में बहुत ही अंदर में दुख को प्रकाश कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, आपने हमको सृष्टि करने का तत्व तो बताया, लेकिन हम जितने भी विषयों को सृष्टि कर रहे हैं, सबसे जीवों का अमंगल ही हो रहा है, लोगों को कष्ट मिल रहा है इस दुनिया में कार्य संपादित करके, और अंतिम में सब नरक में जा रहे हैं। तो ऐसा कोई जगह हम बनाएं कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से आपका कृपा उपस्थित हो और आपकी कृपा को उपलब्ध करके आपको दर्शन करने मात्र ही जीव परम मंगल को साधन करे। तो तब भगवान सपनादेश दिए ब्रह्मा जी को और उनको उपदेश प्रदान करके बोले कि आप श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम को प्रकट करो। उस स्थान में हम श्री दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप से आएंगे और वहां पे लीला संपादित करेंगे, जहां पे जीव हमारे रूप को दर्शन करके ही उद्धार हो जाएगा। जहां पे बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने मात्र से
जीव सिर्फ और सिर्फ पाप से मुक्त नहीं होता, वो निश्चित रूप से ही वैकुंठ धाम में भी जाता है। रथि च वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, तो पुनर्जन्म उस व्यक्ति का और नहीं होता। तो ऐसे पवित्र विषयों को शास्त्र में बताया गया है, जहां पे नीलाचलपुरी धाम ये क्यों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। भगवान हर जगह में कृष्ण के रूप में अकेले रह चुके हैं। अगर आप देखें कि श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम, तो वृंदावन में कृष्ण अकेले थे। अब अगर आप देखिए कि द्वारका में भी कृष्ण अकेले थे, हालांकि वो अपने महिषी स्त्रियों के साथ, अपने द्वारका पत्नियों के साथ अलग अलग रहते थे, लेकिन कृष्ण एक ही थे। और सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम स्थान जो है श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम, इस पूरी धाम में भगवान एक नहीं दो रूप से विराजमान है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कि जगन्नाथ के रूप से हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण वहां पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप से है। तो चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है। आजानुलंबित भुजौ कनकावतारो संकीर्तनैक पितरौ। तो परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ वहां पे उपस्थित है, चैतन्य महाप्रभु भी उपस्थित है। तो दो साक्षात कृष्ण उपस्थित है श्री नीलाचलपुरी धाम में। इसके कारण नीलाचलपुरी धाम सबसे श्रेष्ठ है। और एक कारण जहां पे माना जाता है कि भगवान सबसे करुणाघन करुणामय अवस्था में विराजमान है, सबसे ज्यादा कृपा करते हैं, भक्तवत्सल रूप में से नीलाचलपुरी धाम में है, और सदा सर्वदा अपने भक्तों से सेवा ग्रहण किए जा रहे हैं। तो जहां पे नीलगिरी जो पर्वत है और उसमें नील मणिमा परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ उपस्थित है श्री नील माधव के रूप से, और सभी को प्रसन्न चित्त से दर्शन प्रदान करते हैं और कृपा करते हैं। तो जय श्री भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय। तो अभी भगवान जगन्नाथ के इस कृपा को उपलब्ध करके, उनके चरण में वंदन करके, गुरु की कृपा के द्वारा इस दिव्य जगन्नाथ की कथा में हम प्रवेश करते हैं। अब जो ब्रजभूमि वृंदावन धाम है, वहां पे कृष्ण को भगवान के तत्व में, भगवत स्वरूप में सेवा पूजा नहीं किया जाता। वहां पे सब कृष्ण को ग्वाल सखा के रूप से मानते हैं, अपने दोस्त के रूप से, अपने प्रिय बंधु के रूप से, और जहां पे वात्सल्य प्रेम में माता पिता उनके संतान के रूप से मानते हैं। उनको कोई भगवान बोल के सिंहासन में बिठा के पूजा नहीं करता, जिसके कारण ही भगवान परम ब्रह्म होके भी साधारण मनुष्य के जैसे आचरण करते हैं। प्रश्न यहाँ आता है ना, जो कृष्ण हमारे जैसे दो हाथ वाले हैं, हमारे दिखने में भी हमारे जैसे ही लगते हैं और आचरण भी हमारे जैसे ही करते हैं। जहाँ पे माँ यशोदा के डर से वो रोने लगते हैं, हाँ, जहाँ पे वो चाहे तो एक बार में भी बहुत बड़े कृत्य को साधन कर सकते हैं, वो चाहे तो रावण को मार सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे बानर सेना को लेके लीला को संपादित किए, उनकी इच्छा मात्र से ही वो तत्क्षणात लंका में प्रवेश कर सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपने भक्तों के माधुर्य को प्रकाशित करने के लिए सेतु बंधन करवाया और इतने सुंदर लीला को संपादित किया। तो भगवान क्यों ऐसे मनुष्य के जैसे साधारण रूप से लीला को प्रदर्शित करते हैं? देखिए, भगवान अगर खुद अपने भगवत तत्व को प्रकाशित करे, अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप को दर्शन करवाए, तो लोग उनको संभ्रम के साथ सिंहासन में बिठा के उनका पूजा करेंगे, ना कि उनके साथ अंतरंग अपने प्रेम को संपादित करेंगे, उसको प्रदान करेंगे। अब भगवान को चाहिए ऐसा विषय कि जहां पे उनको सभी प्रेम करे, अपना माने और खुद अपना बना के उनके साथ ही रहें, चले बैठे खाएं और सब कुछ उनके साथ शेयर करें। ये चीज भगवान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण ही भगवान ऐसे साधारण मनुष्य के जैसे लीला करते हैं। यही मूल कारण है। तो अभी जिसके लिए भगवान परम ब्रह्म होके भी दुखी होते हैं, शोकग्रस्त होते हैं, उपवास में रहते हैं, कष्ट प्राप्त होते हैं, विरह भाव आता है उनके अंदर, ये सब क्यों होता है? इसी कारण, क्योंकि वो ऐसे नट नाट्य धरो यतः, वो जैसे कोई एक एक्टर पर्टिकुलर कोई रोल को प्ले कर रहा है और उसको देख के हमको लगता है कि एक व्यक्ति है
उस समय हमको अलग से नहीं लगता कि ये वाला वो एक्टर है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। जब वो कोई पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है तो उसको देख के उसी रोल में हम लोग विश्वास करते हैं। अगर कोई बहुत फेमस एक्टर है, वो अगर कोई विलेन का रोल प्ले कर रहा है तो उस विलेन को देख के हमको लगता है कि नहीं, यही रियल कोई कैरेक्टर है। ये नहीं लगता, अलग हम लोग नहीं कर पाते कि यही वही वाला हमारा फेवरेट एक्टर है जो कि सुपर हीरो का रोल करता है और आज अभी विलेन का रोल कर रहा है। तो ऐसे ही भगवान जब रंगमंच में उतरते हैं और नाटक करते हैं, अर्थात नटनाट्य धरो यथा, तो उस समय वो इतने निपुणता के सहित एक्टिंग करते हैं कि वो जो रोल को प्ले कर रहे हैं वो रोल पूरा रियल हो जाता है और वो रोल हमको बहुत ही मनभावक लगने लगता है, बहुत अच्छा लगता है हम सभी को। तो ऐसे ही भगवान अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा सभी जीवों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ शिक्षाओं में एक लीला आता है भगवान जगन्नाथ का, जहां पे भगवान समाज में जो जाति भेद है, जहां पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नीचा जात ऊंचा जात, हाँ, कोई आदिवासी हो, कोई ब्राह्मण हो, हाँ, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व तत्व का अहंकार कर रहा है, कोई नीचा जाति है तो वो अपने मन में बहुत दुख प्रकाश कर रहा है कि उसको सम्मान नहीं दिया जाता, समाज में लोग उसको मानते नहीं है, उसको तुच्छ करके देखते हैं, अछूत रूप से मानते हैं, उनको पूजा करने में, मंदिर में आने में, हाँ, बाधा दिया जाता है और बहुत ही छोटा समझा जाता है समाज में। आज हालांकि समाज में परिस्थिति ऐसा है कि इंसान तो शिक्षित हो रहा है लेकिन ये शिक्षा कोई काम में नहीं लग रहा है, तो लोग का सोच बहुत ही छोटा हो गया है। जहाँ पे जिसके पास पैसा है उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, उसको ही बड़ा मानते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं उसको छोटा, उसको सबसे बुरा, निकृष्ट, अछूत और बहुत ही गंदे नजरिया से देखा जाता है समाज में। तो हालांकि वो व्यक्ति अगर बहुत शिक्षित भी हो, उसका चरित्र भी अच्छा है, अच्छे अच्छे गुण भी उसके अंदर है, फिर भी तो इस क्यों होता है? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर दुराचार और मंद बुद्धि बहुत ज्यादा प्रभाव फेंकता है तो इसके कारण व्यक्ति सभी बुरे विषयों को, हाँ, सही के रूप में मानने लगता है। तो अभी इस, हाँ, बुरे नजर को, इस बुरे जरिया को नष्ट करने हेतु भगवान जगन्नाथ का भी एक बहुत सुंदर रोल है। हाँ, उनका जो लीला है इससे बहुत सुंदर एक शिक्षा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो कि जगन्नाथ पुरी में पहले कुछ नियम था वो बंद होने के बाद, हाँ, भगवान जगन्नाथ जब ऐसे लीला को संपादित किए, इसको जानने के बाद से ही सब कुछ परिवर्तन हो गया और सभी प्रकार के लोग भगवान जगन्नाथ की सेवा में नियुक्त हो सकते थे। तो चलिए अभी हम लोग उस लीला में प्रवेश करेंगे और जानेंगे वो सुंदर लीला जहाँ पे भगवान समाज में कितने सुंदर एक शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। तो एक समय क्या था कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव दोनों सुबह को प्रातः भ्रमण के लिए निकले थे, जिसको बोला जाता है मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक के लिए दोनों निकले थे, जगन्नाथ और बलदेव। और इधर श्री मंदिर अर्थात लक्ष्मी देवी का मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर है, तो लक्ष्मी देवी श्री मंदिर से बाहर गई थी अपने भक्तों को दर्शन देने। तो दिन था बृहस्पतिवार, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, लक्ष्मी देवी का बार माना जाता है, पवित्र दिन। तो उस दिन का नियम ऐसा है कि उत्कल में अर्थात श्री ओडिशा में, तो वहाँ पे नियम ऐसा है कि बृहस्पतिवार के दिन घर के सामने अंगने में वो बहुत सुंदर प्रकार के जिसको बोला जाता है अल्पना, ये सब दिया जाता है। अच्छे से उसको गुलाल से, आबिर से अच्छे से सजाया जाता है दरवाजे को सामने। फिर घर में घट प्रतिष्ठा किया जाता है, पूजा अर्चन किया जाता है। लक्ष्मी देवी का मूल रूप से उस दिन को पूजा होता है। घर में धूप धूना दिया जाता है, हाँ, तो दीप जलाया जाता है और तुलसी मंच में तुलसी देवी का सेवा पूजा होता है। तो ये हमारा कल्चर है, हाँ।
तो ऐसे सेवा पूजा होता है। तो एक दिन लक्ष्मी देवी ऐसे बृहस्पतिवार के दिन अपने सभी भक्तों के घर में जा जाके सबको कृपा प्रदान कर रही थी। तो अचानक वो एक जमींदार के घर में गई। अब जमींदार के घर में देखी कि एक वृद्धा जमींदार थी। तो वो क्या कर रही थी, धान को धूप में सुखो रही थी। अब लक्ष्मी देवी देख के थोड़ा असंतुष्ट हुई। वो बोली कि अरे तुम, आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज के दिन लक्ष्मी का पूजा किया जाता है, तो तुम लक्ष्मी का पूजा करो। तुम पूजा छोड़ के आज ऐसे धान को सुखो रही हो, और कोई घर गंदा पड़ा हुआ है, सिंहासन गंदा पड़ा हुआ है, फूल जो पुराने थे वो सूख के सड़ गए हैं, हाँ, खाने में चींटी और गंदगी चारों तरफ फैल गया है। तो घर में बहुत ही अमंगल जैसा परिस्थिति है, क्योंकि वहां पे लक्ष्मी का पूजा नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मी देवी खुद उस जमींदार जो वृद्धा थी, तो उस बूढ़ी माँ के पास खुद एक वृद्धा के रूप से, एक बूढ़ी माँ के रूप से गई। तो लक्ष्मी देवी बोली कि अरे आज इतना शुभ दिन है, तुम घर में पूजा नहीं कर रही हो, लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। तो बूढ़ी माँ जो जमींदार थी, तो बोली कि तुम जाओ, हमको अपना काम करने दो। तो खुद ऐसे धान को धूप में सुखो रही थी और उस वृद्धा के बात को सुनी नहीं, जो कि साक्षात लक्ष्मी देवी उस वृद्धा के रूप से आई थी। तो लक्ष्मी देवी बहुत ही असंतुष्ट हुई कि अरे तुम घर से लक्ष्मी को भगा दे रही हो, और लक्ष्मी का सेवा पूजा नहीं कर रहे हो, जाओ, तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी और सब अमंगल होगा। तो लक्ष्मी देवी ऐसे बोल के वहां से चली गई। और जब लक्ष्मी देवी गई तो तुरंत घर में क्या हुआ, सब मतलब अमंगल वातावरण भर गया, सब अशुभ होने लगा। जो काम बनना था सब उल्टा होने लगा, घर से पैसा चोरी हो गया, और जमींदार रातों रात भिखारी बन गए, और उनका जितना भी सम्मान था और प्रसिद्धि था सब मुहूर्त में खत्म हो गया। तो सब हाहाकार मच गया, वो लोग घर में रोने लगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। और लक्ष्मी देवी वहां से उस वृद्धा के रूप से चली गई, और वही वृद्धा के रूप में लक्ष्मी देवी फिर इस जमींदार के घर से जाके चांडाल के घर में गई। चांडाल मतलब जिनको बहुत ही नीचा जाति माना जाता है, चांडाल जिसको भी बोलते हैं, तो चांडाल के घर पे गई। तो चांडाल के घर में देखी कि चांडालिनी एक स्त्री वो घर के सामने आंगन में सुंदर तरीके से और रंगोली बनाई है, आल्पना दी है, घर के अंदर धूप धूना दी है और दिया रखी है, और लक्ष्मी देवी का बहुत ही श्रद्धा के साथ सेवा पूजा कर रही है। अब इसको देख के वृद्धा के रूप में लक्ष्मी देवी बहुत ही संतुष्ट हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होके बोली कि तुम चांडालिनी होके इतना सुंदर लक्ष्मी देवी का सेवा कर रही हो, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी साक्षात विराज करेगी, तो और लक्ष्मी की कृपा से तुमको बहुत धन ऐश्वर्य मिलेगा। तो ऐसा आशीर्वाद देके वो वृद्धा चली गई। अब उस वृद्धा को वो चांडालिनी कुछ दान भी दिया और उनको प्रणाम भी किया। तो मां लक्ष्मी की कृपा से उस चांडालिनी रातों रात धन संपत्ति ऐश्वर्य की मालकिन बन गई, और उनके पास इतना पैसा आया कि वो आश्चर्य रह गए कि इतना पैसा, इतना धन संपत्ति, इतना सुख पहले उनके घर में नहीं था। हाँ, तो सब कुछ एक बार में आ गया उनके पास। तो जहाँ पे जो जमींदार थी तो एकदम गरीब हो गई, भिक्षुक हो गई, और यहाँ पे जो चांडालिनी थी वो रातों रात एकदम धनपति बन गई लक्ष्मी के कृपा से। अब क्या हुआ, अब जब लक्ष्मी देवी चांडालिनी के घर से निकल रही थी तो इतने में जगन्नाथ और बलदेव दोनों जो मॉर्निंग वॉक करते करते आ रहे थे, तो बलदेव अचानक देखे कि चांडालिनी के घर से लक्ष्मी देवी निकल रही है। अब इसको देख के बलदेव थोड़ा असंतुष्ट हुए। हालांकि बलदेव बहुत सीनियर हैं और बलदेव जगन्नाथ के वरिष्ठ भ्राता हैं, उनसे बड़े हैं, तो बलदेव जो कुछ भी बोलते हैं घर में सभी उसको मान के चलते, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो बलदेव अभी जगन्नाथ को बोले कि अरे ये लक्ष्मी, हाँ, ये हमारे साथ श्री मंदिर में रहती है,
और श्री मंदिर के महारानी होके चांडालिनी के घर से क्यों निकल रही है? चांडाल लोग तो नीचा है, आदिवासी जैसे हैं, तो उस चांडाल के घर से क्यों निकल रही है? तो ये चांडाल के घर से निकली है, अछूत हो गई है, तो इसको श्री मंदिर के अंदर प्रवेश मत करने दो। हाँ, और इसको बोल दो कि श्री मंदिर के अंदर ना घुसे, ना प्रवेश करे। चांडाल के घर में जाती है, हाँ, एक रानी होके श्री मंदिर में रह के चांडाल के घर में जाके चांडाल के साथ रह के वहां से निकल के आ रही है, तो तुम बोल दो कि यहां से चले जाए। अब जगन्नाथ चुप हो गए, क्योंकि उनके वरिष्ठ भ्राता उनको बोल रहे हैं, तो जगन्नाथ उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो जगन्नाथ चुपचाप जाके हाँ लक्ष्मी देवी को इस विषय में बोले। अब ऐसा क्यों है? एक लीला संपादित हो रहा है जो कि भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा है, जीवों को शिक्षा प्रदान करने, तो जिसके कारण परम ब्रह्म भगवान भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लीला में एक पार्ट बन के रह रहे हैं आगे। अब जगन्नाथ लक्ष्मी देवी को बोली कि देखो वरिष्ठ भ्राता बलदेव जी आपसे थोड़ा असंतुष्ट हैं। बलदेव आपको देख लिए हैं कि आप चांडालिनी के घर से निकल रही हैं, तो इससे बलदेव बोल रहे हैं कि आप मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। अब इसको सुन के लक्ष्मी देवी बहुत असंतुष्ट हो गई, रूठ गई कि अरे श्री मंदिर, श्री अर्थात लक्ष्मी मंदिर, मेरा जो मंदिर है, मेरा जो घर है, मुझे मेरे घर से निकाल दिए, और वो भी बिना दोष से। इसमें कहां दोष है? अगर हम अपने भक्त के घर में जाएं, इसमें दोष कहां है? और भक्त तो कोई भी हो सकता है ना, जमींदार, चांडाल, कोई भी हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, तो उसके पास हम नहीं जाएंगे, उसको कृपा नहीं करेंगे। तो बिना दोष से हमको श्री मंदिर से निकाला जा रहा है, ठीक है, हम अभी श्री मंदिर छोड़ के जा रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी बहुत ही असंतुष्ट हो गई। अब जगन्नाथ मनाने गए, जगन्नाथ का बात सुनी नहीं, तत्क्षणात श्री मंदिर को छोड़ के रूठ के लक्ष्मी देवी बाहर निकल गए। अब बाहर जाके लक्ष्मी देवी बहुत ही क्रोधित थी। लक्ष्मी देवी अपने राजप्रासाद में चली गई, अपना अलग सा लक्ष्मी देवी का राजप्रासाद है, तो वहां पे लक्ष्मी देवी चली गई और जगन्नाथ बलदेव को छोड़ दी। तो लक्ष्मी देवी अब बैठ के चिंता कर रही है कि इतना बड़ा साहस कि बिना दोष से हाँ हमको श्री मंदिर से निकल जाने का उपदेश। ठीक है, अभी देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। अब जगन्नाथ और बलदेव दोनों श्री मंदिर के अंदर है, और आप लोग जानते हैं कि जगन्नाथ खाने के बहुत ही शौकीन है, वो खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही खाते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान का और एक नाम जो है श्री भोग पुरंदर, जहाँ पे भगवान पूरा दिन उनको भोग लगाया जाता है। मतलब खाना खा के वो हाथ धोने गए और हाथ धो के आएंगे, हाथ का पानी सूखेगा, इतने में फिर से उनको भोग लगाया जाता है। तो जगन्नाथपुरी में नियम कैसा है, 56 भोग लगाया जाता है जगन्नाथ को प्रतिदिन। तो ऐसे ही अब जगन्नाथ और बलदेव दोनों घर के अंदर थे, श्री मंदिर के अंदर। अब दोनों को बहुत भूख लग रहा है, देखें कि घर में कुछ है क्या नहीं खाना। तो खाना देखने गए, देखे किचन में कोई खाना नहीं है, क्योंकि देखिए लक्ष्मी देवी कौन है, लक्ष्मी देवी है साक्षात धन संपत्ति ऐश्वर्य की देवी। अब लक्ष्मी देवी जब श्री मंदिर छोड़ के चली गई तो मंदिर के अंदर अभी कुछ नहीं है। अब बलदेव को बहुत भूख लगा है, तो वो अभी भूख के मारे बोल रहे कि अरे जगन्नाथ क्या है, जल्दी लेके आओ। बोले कि कुछ नहीं है। तो बोले कि कुछ नहीं है अभी खाने के लिए? बोले हाँ, कुछ भी पड़ा नहीं है। तो तब बलदेव बोले कि ठीक है चलो छोड़ दो, आज रात को सो ही जाते बिना खाए, कल सुबह को कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो ठीक है। तो सुबह हुआ, अब बलदेव जी नहा के एकदम सज धज के बैठ गए, जगन्नाथ भी नहा के आए। अब दोनों को बहुत भूख लग रहा है। अब तब बलदेव जी हाँ जगन्नाथ को बोला, जगन्नाथ अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं आया, सुबह का खाना कहाँ है? तब जगन्नाथ बोले कि हे बलदेव, खाना तो अभी कुछ हमको नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों खाना नहीं मिलेगा? तो बोले हम लोगों का खाना तो लक्ष्मी देवी बना दी थी और लक्ष्मी देवी तो नहीं है। तो बोले अच्छा, तो जाओ जाके किचन में देखो, हाँ वहां पे क्या रखा हुआ है।
अब जगन्नाथ गए अंदर, रंजनशाला के अंदर जाके देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुए, तो जगन्नाथ चिंता में पड़ गए। फिर गोडाउन में गए, तो गोडाउन में जाके देखे तो गोडाउन के अंदर में भी कुछ खाना नहीं रखा हुआ है, कुछ भी स्टोर नहीं है, सब कुछ खत्म। क्योंकि लक्ष्मी देवी खुद रूठ गई थी, और लक्ष्मी देवी के जितने भी सेविका थी तो सब भी बहुत रूठ गए थे कि हमारे देवी लक्ष्मी के चरण में ऐसा अपराध किया है, तो हम सभी क्या करेंगे। सब लक्ष्मी देवी के जितने भी सेविका गण थी सब खाना को लेके बाहर फेंक दिया। हाँ, तो समुद्र में सब उसको डाल दिया था, चावल, आटा, चीनी, जो कुछ भी था सब कुछ। तो पूरा श्री मंदिर के अंदर किचन एकदम खाली पड़ा हुआ था, स्टोर रूम भी खाली। अब जगन्नाथ बोल रहे क्या करेंगे, और बलदेव देखने गए तो जाके देख रहे किचन के अंदर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, चूल्हा फूला सब तोड़ दिया है। हाँ, तो लक्ष्मी देवी के सेविका गण सब तोड़ फोड़ के भांग के एकदम खराब करके गई थी। तो तब तो जगन्नाथ और बलदेव चिंता में पड़ गए। अब सोचने लगे कि अब क्या होगा हमारा, अब कैसे। अब बलदेव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, उनको भूख लगता है तो भूख के मारे चिल्ला रहे और बोले अरे हमको इतना भूख लगा है जगन्नाथ, चलो कुछ करते हैं। तो जगन्नाथ बोले बोलिए प्रभु क्या करना है। तो बलदेव बोले कि ठीक है, अभी हम दोनों वामन वेश करते हैं। हाँ, ब्राह्मण के रूप से हम दोनों बाहर जाएंगे, बाहर जाके भिक्षा मांगेंगे, और बाहर में कुछ भिक्षा मिलेगा तो उसको खा के रह जाएंगे। तो जगन्नाथ बोले कि ठीक है। तो जगन्नाथ और बलदेव दो जन मिलके ब्राह्मण का रूप धारण किए, ब्राह्मण वेश को धारण किए, और ब्राह्मण बन के सबके घर घर जाके भिक्षा मांग रहे थे, सभी के घर में जाके भिक्षा मांग रहे थे। अब ऐसे भिक्षा मांगने जब जा रहे थे तो लक्ष्मी देवी की कृपा देखो ऐसा है कि अभी जिसके ऊपर होता है तो उसको धन धान से माता पूर्ण कर देती है, और जिससे माता रुष्ट हो तो उसे सब कुछ छीन लेती है। तो सब कुछ छीन लेने के जैसे हालत बन गया। क्या हुआ कि जहां पे लक्ष्मी देवी के एक प्रकोप था, लक्ष्मी देवी असंतुष्ट थी, तो इसके कारण जब भी जगन्नाथ और बलदेव दो जन मिलके भिक्षा मांगने जा रहे थे किसी के भी घर पे, तो लोग बोल रहे अलक्षी अलक्षी, अर्थात अशुभ हो तुम लोग, तो तुम लोग निकल जाओ, तुमको भिक्षा नहीं देंगे। तो उनका मुंह देख के सभी दरवाजा बंद कर दे रहे थे। हालांकि किसी को पता ही नहीं था कि ये लोग साक्षात भगवान जगन्नाथ और बलदेव हैं, जो कि ब्राह्मण के रूप से आए हैं। तो सभी ब्राह्मणों का सेवा करते थे लोग, लेकिन उस दिन को इन लोगों को भिक्षा भी नहीं मिल रहा था, कोई ब्राह्मण इनको देख के भी भिक्षा नहीं दे रहा था। तो सभी मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर दे रहे हैं, कोई भी इन लोगों को भिक्षा नहीं दे रहा है। तो जगन्नाथ और बलदेव दोनों भूख के मारे, इतना कष्ट उनको मिल रहा है और उनको थोड़ा भी कुछ भिक्षा नहीं मिला। तो लोग चिंता में पड़ गए कि कुछ भिक्षा नहीं मिल रहा है, क्या होगा हमारा। तो चलो पेड़ का जो एटलीस्ट सूखा पत्ता है, तो पेड़ का सूखा पत्ता खाते हैं। तो पेड़ का कुछ, पेड़ से कुछ लेके खाते हैं। तो पेड़ से जब लेके कुछ खाने गए तो पेड़ के जो फल थे तो फल भी सूख गए, और जो पत्ते थे माँ लक्ष्मी की कृपा से वो कोमल पत्ते भी सूख गए थे पूरा, जिसको जगन्नाथ खा भी नहीं सकते थे और बलदेव भी खा नहीं सकते थे। तो उस पत्ते को जब तोड़े भी तो वो भी पूरा गूढ़ा हो गया, तो उसको भी खा नहीं पा रहे थे। तो बलदेव जी अब और खुद को सह नहीं पा रहे हैं। बलदेव बोल रहे जगन्नाथ ये क्या हो रहा है, पेड़ के पत्ते भी सूख गए, फल भी सूख गया, अब क्या खाएंगे हम। तो तब बलदेव बोल रहे हैं कि ठीक है, खाने का कुछ नहीं है, तो हमको बहुत प्यास लग रहा है, तो हमको थोड़ा पानी पीना है। तो जगन्नाथ बोले कि यहाँ से थोड़ा दूर कुछ किलोमीटर आगे जाके एक नदी है, तो उस नदी से पानी पी सकते हैं हम लोग, तो चलिए वहां पे चलते हैं। तो जब जा रहे हैं ऐसे रास्ते से, तो तब लक्ष्मी देवी क्या की, लक्ष्मी देवी सूर्य नारायण भगवान को बोली कि आप इतने ज्यादा सूरज का तेज प्रकट करो कि इससे रास्ता पूरा गर्म हो जाए और ये दोनों चल ना पाए।
अब सूर्य नारायण भगवान क्या किए, पूरे रास्ते को अपने तेज से गर्म कर दिए और चारों तरफ एक लू जैसा चलता है गर्मी के समय, वैसा लू शुरू हो गया। अब जगन्नाथ को और बलदेव को बहुत ही ज्यादा कष्ट होने लगा और उनके शरीर में इतना ज्यादा गर्मी लगने लगा कि उनको जितना पानी का प्यास था और भूख था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। और आप लोग जैसे जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में जैसे कि बालू से निर्मित है वो स्थान, महाबोधि तीरे कनक रुचिरे नील शिखर है, तो समुद्र के तट में उस स्थान में ज्यादातर सब बाली है, बालू का है, और वो बालू का सूरज के तेज से और भी ज्यादा गर्म हो गया और जिससे दोनों के पैर जल रहे थे और उसमें छाले पड़ गए। और ऐसे करते करते दोनों कुछ हद तक आगे जाके नदी से पानी पीने गए। अब जब नदी से पानी पीने जाएंगे तो जल देवता को लक्ष्मी देवी बोली कि अभी पानी सूख जाओ। तो लक्ष्मी देवी की इच्छा अनुसार नदी का पानी भी सूख गया और जगन्नाथ और बलदेव जब ऐसे हाथ लेके पानी को पीने जा रहे थे तो पानी सूख गया और दोनों को पानी भी नहीं मिला। अब दोनों वहां ही आश्चर्य रह गए। अब बलदेव बोल रहे अरे पीने के लिए पानी भी नहीं है, अब हम क्या करें। तो जगन्नाथ भी बोल रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, चलिए किसी के दूसरे जगह में जाते हैं कहीं पे, वहां पे आगे रास्ते में एक मंदिर है तो चलते हैं मंदिर में। हो सकता है कि अगर मंदिर में कोई अच्छा व्यक्ति रहा जो भगवान का पूजा अर्चन कर रहा है तो भगवान का प्रसाद दे दे। अभी देखिए साक्षात परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ और साक्षात उनके शक्ति बलदेव जी, हाँ, दोनों कैसे भिक्षुक के रूप में रास्ते में ऐसे घूम रहे हैं और सबसे भिक्षा मांग रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये भगवान का ही लीला है जहां पे भगवान का शक्ति योग माया देवी श्री लक्ष्मी देवी ऐसे दिव्य लीला को कर रही है। भगवान को कैसे भूख लग सकता है, भगवान को कैसे इतना प्यास लग सकता है, भगवान तो आत्माराम है, भगवान चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्रकट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा परिस्थिति भगवान के पास क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी देवी के चरण में अपराध किया। लक्ष्मी देवी चांडालिनी के घर से, हाँ, क्यों आई और इस बिना दोष से लक्ष्मी देवी को श्री मंदिर से निकाला गया, जिसके कारण लक्ष्मी देवी के प्रकोप से ऐसा कठिन अवस्था इन दोनों को मिल रहा है। तो तब जगन्नाथ और बलदेव दोनों मिलके एक भगवान शिव के मंदिर में गए और शिव मंदिर में देखें कि एक माता वो शिव के सर पे दूध डाल रही है और शिव का पूजा कर रही है। उसके बाद जिसको खोई बोलते हैं, खोई बंगाली में इसको खोई बोलते हैं, हाँ, तो खोई शिव को भोग लगाई। तो जब शिव को ऐसे भोग लगाई तो जगन्नाथ और बलदेव दोनों दूर से इसको देख के भूख से तरस रहे हैं कि एक दाना भी अगर मिल जाए तो हम लोग बच जाए। तो तब जगन्नाथ आगे गए, जाके उस माता को बोले कि हे माता, हम दोनों ब्राह्मण हैं, हम दोनों भिक्षा मांग रहे हैं, तो हमको खाने के लिए कुछ मिला नहीं, अगर आप थोड़ा जो शिव को दे दिए हैं उसका जो खोई है वो अगर थोड़ा हमको दें तो उसको खा के हम लोग ठीक रह सकते हैं, हम लोग हमारा जो खुदा है उसको हम लोग थोड़ा निवारण कर सकते हैं। तब वो ब्राह्मण वेश में भगवान जगन्नाथ जो थे उनके मुखमंडल को दर्शन करके उस माता के हृदय में थोड़ा दया आया। तो माता बोली कि ठीक है रुक जाओ, हम तुमको ओ खोई देते हैं। तो एक मुठा खोई, हाँ, लेके जगन्नाथ और बलदेव को देने जाएंगी और एक टोकरी में वो भरा हुआ था। तो इतने में ही लक्ष्मी देवी तुरंत, हाँ, पवन देव को बोले कि अभी तुरंत इतने जोर से पवन आप हवा करो कि जिससे ये सब खोई हवा से उड़ के चले जाए, इन लोगों को खाना ना मिले। तो तुरंत ही पवन देव इतने जोर से हवा किए कि उस हवा के झोंके से सब खाना उड़ के चला गया और जगन्नाथ के हाथ में और बलदेव के हाथ में थोड़ा भी एक दाना भी मुर्की नहीं आया, ना खोई आया, सब हवा में उड़ के
दूर दूर तक चला गया और टोकरी में भी जो जितना भी था सब उड़ गया। तो इससे वो माता बहुत ही रुष्ट हो गई, अरे तुम लोग कितने अशुभ हो दोनों, कि तुम दोनों को देने जा रहे थे हम, इससे कैसा मेरा मंगल हो गया कि तुमको तो दे ही नहीं पाए और मेरे टोकरी में जितना भी था वो भी उड़ के चला गया। तुम लोग एकदम अशुभ हो और तुम लोग शूद्र हो, तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो बोल के उन दोनों को कलंकित किए, अपमान किए करके वो माता भी चली गई वहां से। अब बलदेव, हाँ, जो कि भूखे थे प्यासे थे और जगन्नाथ भी भूखे प्यासे, दोनों का सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, भूख से दोनों संत्रस्त है, कष्ट मिल रहा है दोनों को। दोनों सोच रहे क्या करें, अब समझ नहीं पा रहे। अब बलदेव बोले, अरे आगे देखो, आगे एक गांव दिख रहा है, चलो उस गांव में जाते हैं, हो सकता है उस गांव में हमको खाने के लिए कुछ मिले। तो तब जगन्नाथ बोले कि बलदेव जी, हाँ दाऊ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? तो बोले क्यों? गांव है, गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए कोई ना कोई कुछ दे देगा। तब जगन्नाथ बोले कि देखिए आगे जो गांव है वो गांव चांडाल का गांव है, वहां पे चांडाल लोग रहते हैं और चांडाली भी वहां पे रहती है। अब इसको सुन के बलदेव को याद आ गया कि हाँ, लक्ष्मी देवी चांडालिनी के उस गांव पे गई थी जिसके लिए हम निकाल दिए थे, तो उस गांव में तो बाबा हम नहीं जाने वाले, चांडाल सबसे नीच, उसके वहां पे जाएंगे बिल्कुल भी नहीं। तो बलदेव बोले नहीं, हम तो उस गांव में जाएंगे ही नहीं। तो जगन्नाथ बोले कि हाँ, आप तो सही बोले हैं, चांडाल के वहां पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बलदेव के पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना भूख से, तो बलदेव बोले कि एक काम कर सकते हैं, अगर चांडाल के गांव में प्रवेश करें लेकिन चांडाल के हाथ से कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग नीचा है, उनके हाथ से खाएंगे तो हमारा सम्मान क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा पूरा। तो एक काम करते हैं, उनसे सब चीज लेंगे, लेके हम लोग बनाएंगे, बना के खुद खाएंगे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं। तो जगन्नाथ तो लीलामय है, जगन्नाथ सब कुछ समझते हैं, फिर भी सब समझ के जगन्नाथ बोले ठीक है प्रभु, आप जैसा बोले तो चलिए चलते हैं। तब तो बलदेव और जगन्नाथ दोनों मिलकर उस चांडाल के गांव के अंदर प्रवेश किए। अब चांडाल लोग सब देख रहे, ब्राह्मण दोनों प्रवेश किए हैं, अंदर आए हैं, और बलदेव जी बोले पास में मत आओ, दूर रहो, ऐसा बोल रहे हैं। बोल के बलदेव जी एक जगह बैठे और जगन्नाथ को बोले कि जाओ उनसे मांग के लेके आओ, सब्जी, चाल, दाल, पानी, घड़ा, सब कुछ। हाँ, तो हम लोग खुद बनाएंगे, बना के रंधन करके खाएंगे। तो बोले ठीक है। अब जगन्नाथ सब कुछ लेके आए। अब इसको देख के बलदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश है कि चलो खाने के लिए थोड़ा बहुत सामान तो मिला, सब्जी मिला, चाल दाल सब कुछ मिला, तो अब इससे अच्छे से पकाएंगे और खाएंगे। तो जगन्नाथ को भगवान साक्षात बलदेव जी बोले कि तुम अभी इसको अच्छे से धो के चूल्हा जलाओ और हम नहा के आ रहे हैं। तो नहा के फ्रेश होके हम आते हैं, क्योंकि इतने जगह में घूमे, धूल मिट्टी चारों तरफ लगा हुआ है, शरीर का हालत इतना खराब है, हम नहा के शुद्ध पवित्र होके बैठ के प्रसाद भक्षण करेंगे, मतलब भोग ग्रहण करेंगे। तो तब जगन्नाथ बोले कि हाँ प्रभु आप जाइए, हम तब तक आग जलाते हैं और सब बनाते हैं व्यंजन। तो अब बलदेव जी नहाने गए और जगन्नाथ यहाँ पे चूल्हा जलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब चूल्हा जलाने जाएंगे तो इतने में तत्क्षणात लक्ष्मी देवी अग्नि देवता को बोली कि हे अग्निदेव, आप आग को बिल्कुल भी नहीं जलने देंगे, वो लोग खाना ना बना पाए, ऐसा परिस्थिति कीजिए। तो लक्ष्मी देवी के आदेश से आग भी नहीं जल रहा था। अब जगन्नाथ जितने बार आग जलाने का प्रयास कर रहे हैं, आग और नहीं जल रहा है, इतना प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी आग नहीं जल रहा है।
अब हो गया यहाँ पे परम संकट। अब क्या होगा? अब जगन्नाथ इतना प्रयास कर रहे हैं, आग ही नहीं जल रहा है। इतना करते करते इतने में बलदेव जी नहा के चले आए। अब बलदेव जी नहा के जब आए तो आके बलदेव जगन्नाथ से पूछ रहे हैं, जगन्नाथ आई एम रेडी, अभी हम खाने बैठेंगे, खाना सब तैयार है, सब बन गया है, पक चुका है। तो जगन्नाथ बोले, हे प्रभु अभी तक आग भी नहीं जला, इतना प्रयास किया आग ही नहीं जला है, खाना बनाना तो दूर दूर की बात। तब बलदेव बैठ गए हैं, लो अभी तक आग ही नहीं जला पाए, चलो हम जलाते हैं। तो बलदेव खुद जाके प्रयास करे आग जलाने का, आग नहीं जल रहा है, आग नहीं जल रहा है। अब आग जलने के बिना क्या हुआ, वहां पे धुआं निकलने लगा। अब इतना धुआं निकल रहा है, इतना धुआं निकल रहा है, धुआं निकलते निकलते उन दोनों के नाक में, मुंह में, कान में, चारों तरफ धुआं प्रवेश कर गया और आग से पानी टपकने लगा और वो लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, जोर जोर से खांस रहे थे और इतना खराब परिस्थिति दोनों का हो गया। और दोनों के इस दुख दर्द कठिन अवस्था को देख के आसपास से चांडाल के उस गांव से लोग आ गए और वो लोग पूछे कि अरे अरे तुम लोग कुछ बना भी नहीं पा रहे हो, आग भी नहीं जला पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बोलो तो तुम्हारे लिए कुछ बना दे क्या। तो फिर भी बलदेव जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं। तो बलदेव बात भी नहीं कर पा रहे, फिर भी वो इशारा कर रहे हैं कि नहीं कुछ मत बनाओ। और इधर भूख से मरे जा रहे हैं, प्यास से मरे जा रहे हैं। तो तब जगन्नाथ बोले कि देखिए ऐसा कठिन परिस्थिति है, लेकिन अभी भी अगर हम लोग कुछ ग्रहण नहीं करेंगे और इतना हम लोगों के ऊपर खराब समय चल रहा है कि हम लोग जो कुछ भी प्रयास करें सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, तो अभी क्या करें। तब बलदेव बोले कि ठीक है, अभी परिस्थिति ऐसा है कि बिन खाए तो मर जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तब बलदेव को जगन्नाथ बोले कि हम लोग इस चांडाल के हाथ से खाएंगे क्या। अब जगन्नाथ ऐसे मजा कर रहे हैं, मनी मन भगवान तो जानते हैं। तो बलदेव को पूछ रहे हैं कि हम लोग अभी इस चांडाल के हाथ से खाएंगे, इनके हाथ से खाने से हमारा जात चले जाएगा और हम लोग तो राजा हैं, ब्राह्मण हैं, हम इस चांडाल के हाथ से खाएंगे। तो अब बलदेव बोले कि देखो परिस्थिति ऐसा है कि कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ से हमको खाना ही पड़ेगा, लेकिन सुनो, उनको बोलो कि अच्छे से नहा के धो के साफ होके फिर जाके हमारे लिए कुछ खाना बनाए। अब इसको सुन के तब जगन्नाथ जाके बोले चांडाल को कि देखो तुम लोग खाना बनाओ हमारे लिए, लेकिन नहा के धो के एकदम शुद्ध पवित्र होके अच्छे से बनाओ, क्योंकि हम लोग तो ब्राह्मण हैं, आप समझ रहे हो। तो अब चांडाल लोग कौन थे, वहां पे चांडाल के वेश में आए थे साक्षात लक्ष्मी देवी के सेविकागण। तो लक्ष्मी देवी चाह रही थी कि चांडाल जिसको सबसे आप नीचा मानते हैं उसके चरण में आपको गिरना पड़ेगा, उसके हाथ से ही आपको खाना पड़ेगा, उसके द्वारा ही आपका जब दर्प अहंकार चूर्ण होगा तभी लक्ष्मी का कृपा होगा, तभी आपको पुनर्भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जब बलदेव हाथ जोड़ के बोले कि हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो चांडाल लोगों को, तब तुरंत ही सेविकागण जाके लक्ष्मी देवी को बोली कि ऐसे ये लोग दोनों अभी क्षमा मांग रहे और चाह रहे कुछ खाने के लिए। तो तत्क्षणात लक्ष्मी देवी रंधन करने बैठ गई और सेविकागण से सहयोगिता लेके 56 भोग बना दी तुरंत। और सेविकागण सब चांडाल के वेश में जाके उन लोगों को खाना परोस दिया और भूख के मारे दोनों तो ऐसे ही पागल थे और इतना खा रहे थे, इतना खा रहे, जितना वो लोग खाते उससे भी और भी ज्यादा अधिक, और लक्ष्मी देवी के हाथ से बनाया हुआ तो वो कभी भी कम नहीं पड़ता है। तो वो अगर 10 जन के लिए बना तो 100 जन से भी ज्यादा लोग खा सकते हैं, ऐसा महिमा है महाप्रसाद का। तो अब जगन्नाथ विपुल परिमाण में खाए जा रहे, बलदेव उससे भी अधिक खाए जा रहे हैं। खाते 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 उनका मन एकदम प्रसन्न हो गया, वो वाह 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 करने लगे। अब बलदेव जी जगन्नाथ को बोल रहे हैं चांडाल इतने सुंदर खाना बनाते हैं, इतना सुंदर है जगन्नाथ, कितना सुंदर भोग लगाए हम सभी को। तो बोल के ऐसे बातचीत कर रहे हैं
और मनी मन लक्ष्मी देवी अंदर में बहुत प्रसन्न हो जा रही है। अब सेविकागण के हाथ से लक्ष्मी देवी एक चीज भेजी, वो था पोड़ा पीठा, बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे ओडिया में और जगन्नाथ का बहुत ही प्रिय है। तो एक पीठा बनाया जाता है अलग से, हाँ, इसको जलाया जाता है, जला के बनाया जाता है, पोड़ा पीठा बोलते हैं इसलिए इसको। ऐसे छाना पोड़ा होता है जो जगन्नाथ का बहुत ही प्रिय है, जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध है, वैसे ही पोड़ा पीठा भी बहुत प्रसिद्ध है। तो वो जो पोड़ा पीठा जिसको एक आप बोल सकते पैनकेक जैसा है, तो वो जब भगवान जगन्नाथ और बलदेव के सामने लेके गए और दोनों को चांडाल लोग ऐसे परोसे प्लेट में, तो दोनों खा रहे हैं। तो अब बलदेव इसको खा के आश्चर्य रह गए कि ये जो पीठा है, ये पोड़ा पीठा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी देवी ही बना सकती है और लक्ष्मी ही एकमात्र जानती हैं कि कैसे इस पीठा को बनाया जाता है, और हम दोनों इस पीठा को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और इस पीठा को खाते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जानती हैं और नीलाचलपुरी में कोई नहीं जानता और किसी को ऐसा सुंदर बनाना भी नहीं आता। और एक गोपन विषय है कि हम ये पोड़ा पीठा खाते हैं दोनों, इसको कोई नहीं जानता, सिर्फ लक्ष्मी देवी जानती है। तो अभी इसका स्वाद भी एकदम लक्ष्मी जैसे बनाती है वैसा है, हाँ, और इतना इससे सुगंध आ रहा है, हाँ। तो जगन्नाथ यहाँ पे लक्ष्मी देवी रहती है क्या? अब जगन्नाथ बोल रही है, जगन्नाथ बोले कि नहीं हो सकता है कि लक्ष्मी देवी है यहाँ पे, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो ये पोड़ा पीठा कौन बनाएगा ऐसा। तब बलदेव बोले कि हाँ निश्चित रूप से लक्ष्मी यहाँ पे है, तभी ये संभव है। तो तब अब उनको पता चला, हाँ, सेविकाओं से, कि बलदेव पूछे कि बोलो किसने बनाया, ये तो परम, इसमें जो स्वाद है ये पूर्ण रूप से लक्ष्मी देवी जैसे बनाती है वैसा स्वाद है, तो उनके अलावा तो और कोई नहीं बना सकती। तो तुम्हारे जो मालकिन है उनको लेके आओ। तो उन मालकिन से हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किसने ये पोड़ा पीठा बनाया। तो तब बलदेव जी के पूछने से, हाँ, सेविकागण बताए कि ये साक्षात लक्ष्मी देवी ने बनाया है आप दोनों के लिए। हरि बोल, जय श्रीमती लक्ष्मी देवी की जय। तो लक्ष्मी देवी का कृपा हुआ जब ये दोनों अपने अहंकार को नीचा किए और उस चांडाल गांव में जाके, चांडालिनी के जगह में, स्थान में ही भोजन को ग्रहण किया। तो तब भगवान जगन्नाथ को बलदेव जी बोले कि देखो जगन्नाथ, हम वरिष्ठ भ्राता हैं और देवर है, हम वरिष्ठ देवर हैं, तो हमको देख के लक्ष्मी देवी शर्माती है और घूमटा दे के रखती है, उनको लज्जा आता है। तो हम, ऐसा नियम ऐसा है कि देवर के सामने कभी भी जो बहू हैं वो ऐसे ओपनली बात नहीं करती और ना सामने जाती हैं। दिस इज द कल्चर। तो और घूमटे में अपने मुंह को ढाक के रखती है। तो इसीलिए बलदेव जी, हाँ, जगन्नाथ को बोले कि तुम जाओ, हाँ, लक्ष्मी के पास और लक्ष्मी से हाथ जोड़ के विनती करो कि लक्ष्मी, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है तुम्हारे चरण में, तो तुम हम दोनों को माफ कर दो और तुम फिर से श्री मंदिर में लौट के आओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा हम दोनों शून्य है। हालांकि हम दोनों, हाँ, परम ब्रह्म भगवान तो है, लेकिन हमारे योग माया शक्ति के अलावा, परमा शक्ति के अलावा हमारा कुछ नहीं है। तो ऐसा बोल के लक्ष्मी को फिर से श्री मंदिर में लेके आओ, तो ऐसा उपदेश दिए जगन्नाथ को। अब जगन्नाथ गए, अब जगन्नाथ जाके लक्ष्मी देवी को मना रहे हैं। अब लक्ष्मी देवी तो रूठे हैं कि नहीं, आपके साथ मेरा शर्त था कि 10
मेरा भूल आप क्षमा करेंगे, इसको बोल के आप मेरे पिता से हमको लेके आए। दरअसल लक्ष्मी देवी का जो पिता है वो आप जानते हैं कौन? समुंदर महाराज। जगन्नाथपुरी में जाएंगे जो समुंदर को देखते हैं वो समुंदर हैं लक्ष्मी देवी के पिता, और उन्होंने ही विवाह दिया था जगन्नाथ के साथ लक्ष्मी का। तो हालांकि जगन्नाथ के साथ उनके ससुर का थोड़ा अनबन रहता है, दोनों में बहुत अच्छा मील नहीं है, थोड़ा बहुत झगड़ा झमेला होता रहता है, क्योंकि समुंदर बहुत आवाज करता है। जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो बहुत ज्यादा आवाज होता है हाँ समुंदर का। तो इस आवाज से जगन्नाथ को रात को नींद नहीं आता, नींद टूट जाता है। पहले समुंदर जगन्नाथ के श्री मंदिर तक था, मंदिर के अंदर पानी प्रवेश कर जाता था और इतना आवाज होता था कि जगन्नाथ सो नहीं पाते थे। तो जगन्नाथ बहुत ही रुष्ट रहते थे। तो जगन्नाथ हर समय लक्ष्मी को कोसते थे कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, इतना क्यों चिल्लाते हैं, इतना आवाज करते हैं, इतना शब्द करते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं। तो तुम्हारे पिता को बोलो थोड़ा मुंह बंद करके चुप रहने के लिए। तो अब लक्ष्मी तो जाके पिता को बोलती थी कि तुम्हारे जामाई वो सो नहीं पाते हैं, तुम थोड़ा कम आवाज करो। अब समुंदर तो समुंदर है, वो तो आवाज इतने जोर जोर से गर्जन करते हैं, उनके आवाज से जगन्नाथ का निद्रा भंग हो जाता था। तो जिसके कारण जगन्नाथ वो अपने सेवक हनुमान को भेजे थे कि हनुमान तुम एक काम करो, तुम मेरे श्री मंदिर के बाहर जो प्रासाद है, प्रासाद का जो दीवार है, तो उस दीवार के सामने खड़े रहो और कान खोल के सुनते रहो अच्छे से कि समुंदर गर्जन कर रहा है कि नहीं। अगर वो गर्जन करता है तो हम अपने स्त्री लक्ष्मी को लेके जाएंगे उसके पास और उससे झगड़ा करेंगे। तो जिसके लिए हनुमान को बिठा के रखे थे और समुंदर वादा किया था कि वो जोर से गर्जन नहीं करेगा, और कभी कभार जोर जोर से गर्जन कर बैठता था। तो हनुमान बैठ के क्या करते थे, कान खोल के ऐसे सुनते रहते थे कि समुंदर गर्जन कर रहा है कि नहीं। अगर जोर से गर्जन हुआ तो तुरंत जाके हनुमान बोलते थे ए आवाज कम करो, मेरा प्रभु वो सो नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अभी भी अगर जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं कानपाता हनुमान। तो कानपाता हनुमान अभी भी कान खोल के ऐसे बैठे हैं और बहुत ही विराट आकृति के हैं कानपाता हनुमान। उनका 30 फीट का हाइट है, ऐसा इतना लंबे हनुमान है, और कान पाता, कान ऐसे खोल के रखे हुए, पात के रखे हुए, सुन रहे हैं हर वक्त कि समुंदर का गर्जन जोर से आ रहा है कि नहीं। अगर आए तो हमारे प्रभु का निद्रा भंग हो जाएगा, इसके लिए। तो मंदिर के बाहर ही वहां पे प्राचीर के सामने ही खड़े हैं। तो समुंदर से कुछ वादा करके हाँ लक्ष्मी देवी को ग्रहण किए थे भगवान जगन्नाथ। तो अभी अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो समुंदर का गर्जन आपको सुनाई नहीं देगा, एक आश्चर्य है। हाँ, और जहाँ पे 2 प्राचीर भी बन चुका है मंदिर के अंदर, अंदर का जो प्राचीर है उसको बोलते हैं कूर्म प्राचीर, और जो बाहर की तरफ और एक प्राचीर बना हुआ है उसको बोलते हैं मेघनाथ प्राचीर। हाँ, तो ये दोनों प्राचीर बना हुआ है, और इस प्राचीर के द्वारा समुंदर का गर्जन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो आराम से भगवान जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करते हैं और शयन करते हैं, सो के रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न वदनाम भोजम पद्मो गर्भानुरेक्षणम नीलोत्पल दल स्वामम शंख चक्र गदाधरम। तो वो शंख चक्र गदाधारी परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ ऐसे प्रसन्न रहते हैं वहां पे। और जहाँ पे एक हनुमान को ऐसे ही भगवान श्री जगन्नाथ रखे थे हाँ सेवा में कि तुम देखना कि समुंदर ऐसे मंदिर के अंदर प्रवेश कर जा रहा है और जोर से ऐसे आवाज कर रहा है कि नहीं। लेकिन एक समय क्या हुआ था, वो समुंदर के पास खड़े रह के हनुमान देख रहा था और अपना सेवा कर रहा था। लेकिन करते ही करते अचानक उनके मन में थोड़ा भगवान रामचंद्र का विरह आया। हालांकि हम सभी जानते हैं हनुमान जी भक्त हैं किनके, सेवक हैं किनके, भगवान राम के। तो उनके मन में जब ऐसा वासना आया तो तुरंत वो स्थान को त्याग करके वहां से चले गए अयोध्या में भगवान राम से मिलने।
तो जगन्नाथपुरी से उड़ के एकदम चले गए अयोध्या धाम और भगवान राम से मिलके उनका सेवा करने लगे। और यहाँ पे उनका जो सेवा था समुंदर को देखना, उसको छोड़ के चले गए थे, तो इस सेवा पूरा विघ्न हो गया था और जगन्नाथ रात को सो नहीं पा रहे थे। तो जगन्नाथ यहाँ पे जगन्नाथपुरी में बहुत ही रुष्ट हो गए और फिर हनुमान को अयोध्या से पकड़ के लेके आए। बोले तुम्हारा इतना साहस, तुमको हम सेवा दिए हैं, तुम सेवा छोड़ के यहाँ से भाग रहा है और भाग के तुम उधर राम का सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो रामचंद्र का लीला हो गया, अभी तुम यहाँ पे रह के जगन्नाथपुरी में मेरा सेवा करो। तो उस हनुमान को लेके भगवान अपने प्राचीर के वहां ही बांध के रखे थे। इसके लिए अभी भी अगर जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो आप देख सकते हैं बेड़ी हनुमान। तो बेड़ी हनुमान अर्थात जिसको बेड़ी से रस्सी से बांध के रखा हुआ है, तो उस हनुमान को आप दर्शन कर सकते हैं। तो हनुमान भी ऐसे 3-4 रूप से वहां पे जगन्नाथपुरी में है। एक है ऐसे कान पाता हनुमान, एक चक्र हनुमान जो अष्टभुजा हनुमान है, फिर बेड़ी हनुमान है। तो ऐसे ही हनुमान जी भी रह के सेवा पूजा करते हैं वहां पे भगवान श्री जगन्नाथ का। तो लक्ष्मी देवी तब बोली कि आप मेरे पिता से वादा करके आए हैं कि आप मेरे 10 अपराध को माफ करेंगे, लेकिन आपने इस बात को नहीं सुना, तो आप से हम रुष्ट हैं, हम नहीं जाएंगे अभी भी। तो फिर भी भगवान जगन्नाथ चरण में गिर गए लक्ष्मी देवी के और उनसे प्रार्थना किए कि देखिए मेरे बड़े भाता, हाँ, वो भी अभी बहुत ही अनुताप प्रकाश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप श्री मंदिर में फिर से लौट के आए। तो तब जाके जगन्नाथ कितने माफ़ी मांगने से माँ लक्ष्मी फिर से श्री मंदिर में लौट के आई और जहाँ पे जगन्नाथ, बलदेव और लक्ष्मी देवी साक्षात मंदिर के अंदर प्रवेश किए। तो अभी भी कुछ नियम हैं जहाँ पे जगन्नाथ के जो रथ यात्रा है, अभी रथ के बाद भगवान जगन्नाथ जो कि लक्ष्मी देवी से वादा करते हैं क्या कि हे प्रभु, जहाँ पे आप परम क्या है, परम भोक्ता है, परम नियंत्रा है, उपदृष्टा है, अनुमंता है, सभी जीवों को कृपा प्रदान करते हैं। तो एक समय आप थोड़ा वृंदावन में रह के ब्रजवासियों को कृपा कीजिए, आपके भक्तों को कृपा कीजिए और उनको आपके कृपा को प्रदान कीजिए, आपके कृपा कटाक्ष को प्रदान कीजिए, जिसके द्वारा जीव उद्धार हो पाए। और हर संत तो लक्ष्मी देवी आपके सेवा में नियुक्त है। और ऐसे तत्व को व्यक्त करने भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी देवी से थोड़ा प्रार्थना कर दिए। जगन्नाथ बोले कि हे लक्ष्मी देवी, हम अपने बड़े भ्राता बलदेव और बहन सुभद्रा को लेके कुछ दिन के लिए अपने भक्तों के पास रहने वाले हैं, उनसे सेवा ग्रहण करने वाले हैं और हम कुछ दिन बाद ही लौट के आएंगे, ऐसा वादा करके जाते हैं। लेकिन ऐसे करते करते बहुत दिन हो जाता है, 5 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में भी भगवान जगन्नाथ लौट के नहीं आते हैं श्री मंदिर में लक्ष्मी देवी के पास। तब 5 दिन बाद लक्ष्मी देवी क्रोधित होके भगवान जगन्नाथ को मिलने गुंडीचा मंदिर में जाती हैं। इस नियम को बोला जाता है हेरा पंचमी। क्या बोलते हैं? हेरा पंचमी। उस पंचमी के दिन लक्ष्मी देवी को लेके श्री मंदिर से जाया जाता है गुंडीचा मंदिर में और लक्ष्मी देवी द्वार के सामने खड़ी रहती है और जगन्नाथ को बोलते हैं कि चलो, लेकिन जगन्नाथ उस समय नहीं लौटते। तो गुस्से से लक्ष्मी देवी के जितने सेविका गण हैं तो सभी जगन्नाथ के रथ को मार के कुछ अंश को तोड़ देते हैं। तो ये नियम अभी भी है, अभी भी इसको पालन किया जाता है। हेरा पंचमी के दिन रथ के कुछ अंश को मार के तोड़ा जाता है। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली थे कि हमको रथ का, जगन्नाथपुरी का एक बहुत बड़ा पार्ट रथ के ऊपर जो पाटा रहता है, एक पाटा मिला था। तो तोड़ा हुआ पीस जगन्नाथपुरी से मेरे पास आया, एक जन हमको गिफ्ट किए थे। तो बहुत लंबा था, बड़ा था, हालांकि अभी मेरे पास उपस्थित नहीं है, हम एक जगह में रखे हैं, एक जन को गिफ्ट किए हैं। तो वो ऐसे तोड़ देते हैं रथ को। तो वो हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी देवी की सेविका गण कार्य को करती है। उसके बाद लक्ष्मी देवी श्री मंदिर में लौट के आती है और फिर जगन्नाथ जब
गुंडीचा मंदिर में रहने के बाद उल्टा रथ के दिन लौट के श्री मंदिर में आते हैं, तो उस समय क्या होता है, नियम ऐसा है कि लक्ष्मी देवी के जो सेविका गण हैं तो तत्क्षणात जगन्नाथ को रोक देते हैं। तो बलदेव को अंदर घुसने देते हैं, सुभद्रा को घुसने देते हैं, जगन्नाथ को अंदर नहीं घुसने देते। तो जगन्नाथ जब द्वार के सामने आए तो तुरंत ही दरवाजा को बंद कर देते हैं और जगन्नाथ को अंदर प्रवेश नहीं करने देते। और ये लोग चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं श्री मंदिर लक्ष्मी देवी का है, लक्ष्मी देवी की इच्छा अनुसार सब कुछ चलता है, जगन्नाथ तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। और जगन्नाथ के सेवकगण बोलते हैं लक्ष्मी देवी जगन्नाथ के लिए है, नारायण के बिना लक्ष्मी कैसे रह सकती है। तो ऐसे बोल के दोनों टीम में झगड़ा होता है। और उसके बाद लक्ष्मी देवी के जो टीम है तो ये लोग बिल्कुल भी जगन्नाथ को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो झगड़ा ऐसे चलता रहता है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ बाहर आते हैं रथ से और आके लक्ष्मी देवी से प्रार्थना मांगती हैं, कृपा मांगती हैं और क्षमा याचना करती है। और फिर नियम है कि रसगुल्ला खिलाया जाता है। तो रसगुल्ला बनता है, गरम गरम रसगुल्ला लक्ष्मी देवी को भगवान साक्षात नारायण श्री जगन्नाथ खिलाते हैं और उनको फूल पुष्प देते हैं, देके हाथ जोड़ के विनती करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी देवी संतुष्ट होती है और तब दरवाजा खोला जाता है, फिर जगन्नाथ को अंदर प्रवेश किया जाता है। तो अंदर जगन्नाथ को तुरंत ही प्रवेश नहीं करने देते, तो जिसके कारण जगन्नाथ को उधर ही रथ के अंदर रखा जाता है और जगन्नाथ का सुनावेश होता है, अर्थात सोने से भगवान जगन्नाथ को सजाया जाता है, भगवान जगन्नाथ का सुनावेश होता है। ये सुनावेश 3 बार होता है। तो एक समय जो होता है कि वो दरवाजे के वहां पे जब रोक दिया जाता है तो भगवान को रथ के अंदर ही ऐसे सोनावेश को श्रृंगार करके सजाया जाता है। तो ऐसे ही भव्य दिव्य लीलाओं को भगवान जगन्नाथ प्रदर्शित करते हैं अपने भक्तों के साथ, भक्त वत्सल भगवान। तो इसके बाद भगवान जगन्नाथ प्रार्थना किए तो लक्ष्मी देवी के साथ श्री मंदिर में अवस्थान करने लगे। तो भगवान ये सभी लीलाएं सिर्फ और सिर्फ जीवों को यथार्थ रूप से शिक्षा प्रदान करने हेतु करते हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचलपुरी में आए, सभी जीवों को शिक्षा प्रदान किए कि कैसे आदर्श शरणागति के द्वारा भगवान जगन्नाथ को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे दीनहीन पतित सभी को भगवान की सेवा में नियुक्त किया जा सकता है। उसके पहले समाज में बहुत प्रकार के नियम विधियां थे, जहाँ पे नीचा जाति लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, रथ में उनको रस्सी पकड़ने का और फिर उसमें शामिल होने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन भगवान जगन्नाथ के साक्षात कृपा से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न कृष्ण प्रकट हुए और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सब बाधा को तोड़ दिए। पतित पामरो नहीं जाचे, ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेम सभाकार जाचे। तो ब्रह्मा का दुर्लभ प्रेम सभी जीवों को प्रदान किए, सभी को कृष्ण प्रेम से पागल कर दिए और कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर दिए। तो जितने भी प्रकार के जाति थे सबको एक करके भगवान जगन्नाथ की सेवा में नियुक्त किए। तो ऐसे ही हमारा चेतना भी बहुत ही शुद्ध पवित्र होना चाहिए। हमको सभी को प्रचार करना चाहिए, सभी को भगवान के इस दिव्य उपदेश को प्रदान करना चाहिए। जीवों के मंगल हेतु, उनके मंगल कार्य को साधन करने के लिए, उनके अच्छे करने के लिए हम सभी को इस हरे कृष्ण महामंत्र को प्रदान करना है, भगवान की दिव्य कथाओं को प्रदान करना है, भगवान का गुणकीर्तन करना है, भगवान का प्रचार करना है। तब जाके हमारा ये जो दुर्लभ मनुष्य देह हमको प्राप्त हुआ है ये सार्थक होगा, मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अगर हम भगवान की भक्ति ना करें, भगवान की कथा को ना श्रवण करें, भगवान के इस भगवती के मार्ग को अनुशीलन ना करें, तब हमारे अंदर पशु के साथ कोई अंतर नहीं रहेगा, हम भी पशु के समान हो जाएंगे। तो अगर हम पशु से अलग होना चाहते हैं, खुद श्रेष्ठ मनुष्य के रूप से खुद को प्रमाण करना चाहते हैं और इस दुर्लभ 84 लाख योनि को भ्रमण करके जो मनुष्य देह मिला है इसको सार्थक करना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से ही हमको भगवान की भक्ति करना है। भगवत भक्ति करेंगे तभी जाके उत्कृष्ट मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। और लोगों के मंगल हेतु हम सभी को भक्ति करना चाहिए और सभी को भगवान के इस भगवत भक्ति के मार्ग में उत्साहित करके आगे लाना चाहिए।
यही हमारा छोटा सा प्रयास है। आप सभी के सहयोगिता, आप सभी के कोऑपरेशन के द्वारा ये संभव होगा। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इस कृष्ण कथा को श्रवण करेंगे, उतना ही आप इसका प्रचार भी कर सकते हैं, उतना ही आपका कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा और भगवती के मार्ग में आप भी उत्साहित होकर आगे बढ़ने शुरू करेंगे। कुछ कदम लेंगे और बाकी कृष्ण की कृपा से सब असंभव कार्य भी संभव होगा। तो हमारा यही विनीत अनुरोध है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा ऐसे भागवत गीता के क्लास, श्रीमद् भागवतम के क्लास, भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण कीजिए और सभी को उत्साहित कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों में प्रचार कीजिए। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए। जय जगन्नाथ, जगतपति जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा।